आज की वीडियो थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी फ़न एंड सेलिब्रेशन काइंड ऑफ वीडियो है क्योंकि हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी। और मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग शूट करूं जिसमें मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि जब मैं हॉलिडे पे होती हूँ तो व्हाट आई लाइक टू ईट, क्या मुझे खाना पसंद है। और छोटा सा व्लॉग है तो इसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि हमने क्या किया, कैसे अपनी सेलिब्रेशंस की अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी की। सो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था टू गो आउट ऑफ टाउन, तो हम बैंगलोर के ही एक होटल में ओवरनाइट स्टे करने के लिए वीकेंड पे चले गए थे। उससे पहले एक पार्क में गए थे। तो ये जो अभी आप सीन देख रहे हो, दिस इज़ इन द कार जब हम घर से निकले थे अराउंड मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास। और ये जो मैं ले रही हूँ ये है कोल्ड कॉफ़ी। सो घर से निकलते ही उसके बाद जो भी मैं खा रही हूँ वापस घर तक आते टाइम तक आई एम कंसिडरिंग इट एज़ व्हाट आई ईट ऑन अ हॉलीडे। तो हॉलीडे कह लो, आप ट्रिप कह लो, वो शुरू हो गया है। और मैं ले रही हूँ मेरी कोल्ड कॉफ़ी। ये है वनीला फ्लेवर विद लेस शुगर। और अच्छा गर्मी का मौसम है बाहर, बैंगलोर का वेदर तो बहुत अच्छा माना जाता है बट गर्मी है तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ले रही हूँ। और ये हम पहुँच गए हैं लाल बाग बोटानिकल गार्डन। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था होटल में चेक इन करने से पहले, तो आई थॉट कि क्यों ना ये पार्क देख लिया जाए विद द किड ऑल्सो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो ये एंट्री हो रही है टुवर्ड्स द पार्किंग लॉट ऑफ दिस पार्क। और गाड़ी पार्क करने के बाद हम पार्क के अंदर चले गए थे, थोड़ी देर टहले। बहुत सुंदर पार्क है ऐसे, उसमें बड़े बड़े, नॉट बड़े बड़े, थोड़े छोटे छोटे से माउंटेन्स भी हैं जिस पे आप क्लाइंब कर सकते हो आराम से। खाने की आइटम्स मिल जाती हैं, वेरी फ्रेश फ्रूट्स कह लो, आप कॉर्न्स कह लो, भेलपुरी, ये सब। तो ये है मौसम का पहला आम जो मैं आज एंजॉय करने लगी हूँ। और ये है तोतापरी, जो खट्टा मीठा वाला आम नहीं होता है वैसा वाला, जिसके अंदर ये काट के ऐसे नमक और लाल मिर्च भर के देते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लव दिस। मतलब कई लोगों के ना दांत खट्टे हो जाते हैं इसको खाते हुए, बट मेरे को बड़ा मज़ा आता है, गला नहीं ख़राब होता है मेरा। आई एम ब्लेस्ड विद दैट। और बस थोड़ी देर हम लोग पार्क में टहले इधर उधर। बहुत ही प्यारा पार्क है। अगर आप अपना एक अच्छा दिन स्पेंड करना चाहते हैं विद योर फैमिली, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पार्क, लाल बाग बोटानिकल गार्डन। ये सेंट्रल बैंगलोर में पड़ता है। वहाँ से निकलने के बाद लंच का टाइम हो गया था, तो वी थॉट लेट्स जस्ट हैव लंच, क्योंकि हमारा जो चेक इन था होटल में वो अराउंड 3 o'clock का था। तो ये है एक विंची, नाम अभी मैंने आपसे शेयर किया था। ये कैफ़े साउथ इंडियन कैफ़े है, बहुत फेमस है यहाँ का। और इसका फूड इतना अमेजिंग था गाइस। वी आर हैविंग इडली सांबर एंड वड़ा सांबर। बहुत अमेजिंग डिलिशियस फूड है, फ्रेशली मेड। और रेट इतने कम है ना, यू वोंट बिलीव। आई थिंक 25 और 40, आई थिंक अराउंड 40 रुपीज़ की ये प्लेट थी। देन अब फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारे होटल। This hotel is situated on the MG Road, महात्मा गांधी रोड, बैंगलोर की जो बहुत फेमस रोड है वहीं पे ये सिचुएटेड है। और ये ITC क्लब के अंडर आ गया है ये होटल। सो इनको पूरा रेनोवेट किया गया है इस होटल को। अभी चेक इन का टाइम था, तो आई वाज जस्ट सिटिंग अराउंड हियर विद माय बेबी। और अभी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मैंने पहना क्या था। सो मेरा जो आउटफिट आज मैंने पहना है, द क्यूलो पैंट्स आर फ्रॉम H&M। और ये लिनन कॉटन की पैंट्स है, बहुत कंफर्टेबल है, विद अ टी शर्ट, वेरी बेसिक मरूनिश, डार्क मरूनिश टी शर्ट फ्रॉम Decathlon। ये स्पोर्टी टी शर्ट है थोड़ी, और काफ़ी अच्छी फिटिंग है। तो मैंने ऐसे आगे से ना नॉट बांध ली थी इसकी। बैग कैरी किया है, स्लिंग बैग, और सैंडल्स पहने हैं, दैट्स इट। फाइनली रूम में पहुंच गए थे एंड एज सुन एज वी रीच दे बोथ स्टार्टेड टू प्ले। मतलब मस्ती के मूड में थे। आई वॉज नॉट इन टू दिस मस्ती काइंड ऑफ मूड। आई वॉज लाइक कि दूर हो जाओ, दोनों भाग जाओ, बस लेट मी जस्ट एन्जॉय दिस प्लेस। सो वी काइंड ऑफ टुक सम रेस्ट। और थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद आई हैड अ कप ऑफ टी। तो लंच हो गया था, उसके बाद अब मैंने ली है टी। और इसको आराम से यहाँ बैठ के मैं रिलैक्स होके एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद भूख लग गई थी, सो वी ऑर्डर्ड समथिंग लाइक पिज़्ज़ा एंड सम फ्रेंच फ्राइज एंड नगेट्स फॉर द बेबी, क्योंकि बच्चों को ये सब खाना बहुत पसंद है।
एंड वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा फॉर अस। बहुत अच्छा फूड है इनका। वी वुड रेट इट अराउंड 7.5 to 8 आउट ऑफ 10 ओवरऑल मैं बता रही हूँ। कुछ गड़बड़ थी डिनर के टाइम पे, वो भी आके मेंशन करूँगी। सो वी एंजॉयड आवर इवनिंग स्नैक्स लाइक पिज़्ज़ा एंड दोज फ्राइज एंड ऑल दैट। थोड़ी देर लोगों के फ़ोन आ रहे थे विश करने के लिए 10th एनिवर्सरी पे। मैं और मेरे हस्बैंड जिस टाइप के इंसान है ना, हमें थोड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट पसंद है। सो खाना खाने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद आई वेंट फॉर स्टीम बाथ, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइज। इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू गो फॉर अ स्टीम बाथ, डू go there and experience it. It's equivalent to meditation. So steam bath लेने के बाद I changed my clothes and there was a moisturizer kept there, so I applied it on my body because steaming के बाद body बहुत ज़्यादा drying हो गई थी, but it was an amazing experience. ये जो रूम था ना इनका, स्टीम रूम, उसके साथ ही अटैच बाथरूम था। इट वाज सो पीसफुल बिकॉज अराउंड रात के 8 बजे का टाइम था। नोबडी वाज देयर, सो आई जस्ट सैट देयर फॉर सम टाइम बिकॉज द म्यूज़िक जो वहाँ पे वो प्ले कर रहे थे, इट वाज सो रिलैक्सिंग। इट वाज लाइक एज इफ़ यू आर इन अ मेडिटेशन zone, or you are in such a calm and peaceful zone that I thought of just sitting there for some time and just I practice gratitude, so I was doing that. जो भी है लाइफ में, जो भी मिला है आज तक, उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड सो ये थोड़ा बहुत मैंने किया, वहाँ पे रिलैक्स किया आराम से, और उसके बाद मैं वापस चली गई अपने रूम में। आई टुक सम क्लोथ्स, थोड़े से पार्टी वेयर में क्लोथ्स लेके गई थी कि यू माइट फील लाइक कि थोड़ा सा ड्रेसअप होके रात को डिनर पे चलेंगे वहीं रेस्टोरेंट में या कहीं आसपास। बट एज आई सेड, मुझे मुझे कंफर्ट बहुत प्यारा है। एंड आई वाज लाइक कि 10th एनिवर्सरी में ना, यू डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट टू डू थिंग्स फॉर अदर्स। जो मुझे शांति देता है, प्यार देता है, एक वो कामनेस लाता है मेरे अंदर, आई लाइक टू डू दैट। एंड इवन माई हस्बैंड थिंक्स द सेम वे। सो मैं वापस रूम में गई, आई टुक अ शावर, और मैंने स्किन केयर के अपने प्रोडक्ट्स जो भी मैं डेली लगाती हूँ रात को सोने से पहले, वो मैंने लगा लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे पता था कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। वी ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड गेटिंग रेडी। मैं साड़ी लेके गई थी पहनने के लिए, बट आई डिड नॉट डू इट बिकॉज़ मुझे ये ज़्यादा पीसफुल और कामिंग लग रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मेंशन कर रहे थे मेरे वीडियोस के नीचे कि दे हैव सीन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन माय स्किन। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि जो ऊपर से आप लगाते हो, उसके अलावा आप अंदर से अपनी स्किन के लिए क्या कर रहे हो, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी स्किन एंड बालों का ख्याल रखने के लिए आपको अपनी डेली डाइट में ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। मैं करंटली ले रही हूँ एनवेदा का ओमेगा 3 फ़िश ऑयल। ये आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग मिलाज़मा से परेशान हैं, जो गाल पे और नाक पे डार्क धब्बे हो जाते हैं ना, परमानेंट, बहुत गंदे लगते हैं। उनके लिए ओमेगा 3 लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 60 कैप्सूल्स आते हैं इसके अंदर, येलो गोल्डन से कलर के, और 680 रुपीज़ इसका MRP है। कॉस्ट मुझे कितने का मिला मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। आप डेली का एक कैप्सूल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग। आप अमेजिंग स्किन और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगी। आप जो मेरी स्किन में आजकल फ़र्क देख रहे हो, वो इसकी वजह से भी है, क्योंकि हमारे एजिंग की वजह से जो रिंकल्स आते हैं, जो डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं, या पैचीनेस, स्केलीनेस आती है स्किन में, पिगमेंटेशन सबसे बड़ी जो इशू है स्किन का, वो ओमेगा 3 से बहुत आराम से ठीक होता है। हेयर फॉल के इशू में भी आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सो अगर आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा ओमेगा 3 ढूंढ रहे हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से आप अपने लिए इसे ले सकते हैं। 60 कैप्सूल है, एक खाना है एवरीडे, तो ये 2 महीने आराम से पूरी बॉटल आपकी चलेगी। थोड़ी देर बाद हो गया था डिनर का टाइम। ज़्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑर्डर कर लिया। होता है ना ऐसा जब आप हॉलिडे पे जाओ। तो वी ऑर्डर्ड सम पनीर टिक्का एंड सम छोले भटूरे विद सम राइस, और
एज ए मैंशन भटूरों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी. ईच प्लेट हैड 3 भटूराज इन इट एंड वी कुड नॉट फिनिश इट. छोले जो मैं कह रही थी ना आपको खाने की जो मैंने रेटिंग दी है वो क्यों, क्योंकि छोले मुझे पंजाबी छोलों वाला फ्लेवर नहीं आया. दो आई अंडरस्टैंड दैट These hotels keep the food little mild, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा स्पाइसी हो सकता था. दैन डिज़र्ट में वी हैड ब्राउनी विद सम वनीला आइसक्रीम, सम गुलाब जामुन, सम फ्रूट्स. सो ये था, मतलब पूरा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने. भूख नहीं थी तब भी हमने ऑर्डर किया और इन्जॉय किया. सो आफ्टर दिस बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था खाना. इसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, टीवी देखा, बातें करी एंड देन वी वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये दोनों तो सो रहे थे. आई इन्जॉयड माई मॉर्निंग कप ऑफ टी. हॉलीडे पे हो तो आई डिड नॉट कैरी एनीथिंग विच वाज कुछ भी ऐसे हेल्दी टाइप. सो गर्म पानी पी लिया था मैंने. उसके बाद आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी और आराम से मैंने विंडो पे बैठ के इन्जॉय किया, बाहर देखते हुए, और अपनी टी इन्जॉय की. उसके बाद ये दोनों उठ गए थे एंड फ्रेशन अप होने के बाद वी केम डाउनस्टेयर्स फॉर द ब्रेकफास्ट बुफ़े. क्योंकि आप सबको पता ही है कि ब्रेकफास्ट बुफ़े ज़्यादातर होटल के उसमें इंक्लूडेड होता है जब भी आप होटल बुक करें. सो इट वाज अमेजिंग. आई मीन फूड की वैरायटी प्लस क्वालिटी वाज अमेजिंग. इनका ब्रेकफास्ट कभी अगर आपने इन्जॉय करने आना है ज़रूर आएँ आप. अराउंड 650 पर पर्सन है इनका ब्रेकफास्ट बुफे एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ अमेजिंग. आई मीन आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10. दे हैव साउथ इंडियन, इटालियन और हेल्दी में भी बहुत सारी ऑप्शंस थी. ब्रेड्स थी, बहुत तरह की केक्स थे, डिज़र्ट्स थी बहुत तरह की. देन दे हैव कॉर्नफ्लेक्स की वैरायटी, फ्रूट्स की वैरायटी, अलग अलग मिल्क शेक्स थे, जूसेस थे, फ्रेश जूसेस, एवरीथिंग दे हैड. और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है. स्टाफ इज़ वेरी अमेजिंग अगेन. और उसके बाद मैं खा रही हूँ यहाँ सम सॉटे वेजिटेबल्स विद इडली, विद वड़ा, सांबर. मतलब साउथ इंडियन फूड इज़ माई फेवरेट. आई कैन ईट इट एनी डे. बीइंग अ बैंगलोर में रह के साउथ इंडियन फूड की इतनी अमेजिंग ऑप्शंस है ना यहाँ पे. सो पहले मैंने ये खाया, इन्जॉय किया आराम से, और इतनी वैरायटी थी दैट इट वॉज़ वेरी हार्ड टू चूज़ कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए. एंड देन my husband ordered aloo ka paratha and some poha also, which was aloo ka paratha was okay kind. It was not like a Punjabi aloo ka paratha. And desserts were great. They had some amazing cakes and donuts. So we had a good time. अच्छे से हमने आराम से ब्रेकफास्ट, एक लेंदी talkative breakfast enjoy किया. Then I had some plain dosa also because their chutneys were looking very amazing. So this was the vlog. उसके बाद बस हम लोग गए अपने रूम में, रेडी हुए, चेकआउट किया और उसके बाद घर आ गए. वी हैड अ रियली गुड टाइम. और ज़्यादा अगर आपके पास भी टाइम ना हो आउट ऑफ स्टेशन जाने का, यू कैन डेफिनेटली प्लान दिस वे. किसी भी लोकल होटल में जो अच्छी रेटिंग हो, जिसकी वहाँ पर आप स्पेंड करें अपना एक दिन, यू विल फील रिलैक्स्ड. आई मीन अच्छा सा फैमिली के साथ आपका टाइम भी स्पेंड हो जाता है. सो आई होप आपको ये आज का व्लॉग, थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो पसंद आई होगी. आई एम वेयरिंग दिस चिकनकारी कुर्ता विच इज़ माई फेवरेट विद पंजाबी जूती एंड वाइट पजामी. एंड देन बस इसके बाद हम गाड़ी उठाई और उसके बाद घर आ गए. चलो उसके बाद मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में, या मे बी किसी प्रोडक्ट के रिव्यू में, या होम रेमेडी में. तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस. बाय बाय.